नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स के एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे महाभारत के उस महान योद्धा की जो अपने प्राण, वीरता और त्याग के लिए जाने जाते हैं। ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि भीष्म है, जिनकी कहानी महाभारत में एक अमर योद्धा के रूप में स्थापित है। भीष्म का जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका असली नाम देवव्रत था। गंगा ने शांतनु से विवाह से पहले ये शर्त रखी थी कि वो कभी किसी कार्य के लिए उन्हें मना नहीं करेंगे, और गंगा अपने सभी पुत्रों को नदी में बहा देती थी। जब अपने 8वें पुत्र देवव्रत को भी नदी में बहाने के लिए जा रही थी, तब शांतनु ने उन्हें रोक लिया। फिर गंगा देवव्रत को लेकर वहां से चली गई। भीष्म अपनी माता के साथ ऋषियों के आश्रम में बड़े हुए और वहीं से उन्होंने अस्त्र शस्त्र और वेदों की शिक्षा प्राप्त की। फिर गंगा देवव्रत को शांतनु के पास छोड़ गई और शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। एक बार जब शांतनु की मुलाकात सत्यवती से होती है और शांतनु को उससे प्रेम हो जाता है। शांतनु ने उससे विवाह की बात की, लेकिन सत्यवती ने यह शर्त रखी कि उसके गर्भ से जन्मा बालक ही हस्तिनापुर का राजा बने। तब शांतनु ने मना कर दिया, लेकिन अपने पिता के प्रेम के लिए देवव्रत ने सत्यवती से कहा कि आपका पुत्र ही राजा बनेगा और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा की। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। भीष्म के बलिदान से प्रसन्न होकर शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। यही घटना भीष्म की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भीष्म ने अपने बल से धृतराष्ट्र के विवाह गांधारी से करवाया, जो गांधारी के भाई शकुनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने हस्तिनापुर को बर्बाद करने की प्रतिज्ञा की। यह था भीष्म के जीवन का पहला पाप। फिर जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तब भी भीष्म चुपचाप खड़े थे। वो चाहते तो सब रोक सकते थे, लेकिन अपने वचनों के कारण वो कुछ नहीं कर सके। महाभारत के युद्ध में भीष्म को अपने वचनों के कारण अधर्म का साथ देना पड़ा। भीष्म को पता था कि कौरव अधर्मी है, इसलिए वो चाहते थे कि ये युद्ध पांडव जीते। युद्ध में भीष्म कौरवों के सेनापति थे। युद्ध में उन्होंने पांडवों का सामना किया और अपनी पूरी शक्ति से पांडवों पर प्रहार किया। श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म ने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि वो श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर करेंगे, और भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। युद्ध के दौरान भीष्म ने अर्जुन को पूरी तरह से लगभग हरा दिया था। तभी यह देखकर श्री कृष्ण गुस्से में आ गए और रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म की ओर प्रहार करने चले। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोक लिया। भीष्म ने लगातार 10 दिन तक पांडवों से युद्ध किया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मृत्यु का राज पांडवों को बता दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये युद्ध पांडव ही जीते। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी किसी स्त्री के सामने शस्त्र नहीं चलाएंगे, और इसी बात का फायदा उठाते पांडवों ने शिखंडी, जो कि एक स्त्री का रूप लिया था, उसको युद्ध में उतारा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उस पर बाण नहीं चलाया, और शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने भीष्म पर बाण चलाया और उन्हें सरसैया पर लेटा दिया। लेकिन भीष्म ने तभी भी अपने प्राण नहीं त्यागे थे। भीष्म को वरदान प्राप्त था कि वो अपने इच्छा से मृत्यु को अपनाएंगे। वो अगले 8 दिन तक सरसैया पर लेटे रहे और उत्तरायण का इंतजार करने लगे। युद्ध के बाद उन्होंने द्रौपदी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और फिर उन्होंने पांडवों और युधिष्ठिर को राजधर्म और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में उपदेश दिया, और फिर अपनी इच्छा से अपना देह त्याग किया। भीष्म पितामह की कहानी एक ऐसी कहानी है जो वीरता, वचन और त्याग के आदर्श को दर्शाती है। उनका जीवन महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो हर युग में प्रेरित करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।